मैं नेहा शर्मा हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली के इस पटल पर एक बार फिर से आपके चहेते पसंदीदा कार्यक्रम किरदारे ज़िंदगी में एक नायाब किरदार के साथ आप सभी के समक्ष फिर से उपस्थित है। कार्यक्रम को शुरू से करने से पहले आप सभी से माफ़ी चाहते हैं कि तकनीकी कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से ये कार्यक्रम थोड़ी देरी से शुरू करना पड़ा है। पर जैसा कि कहते हैं कि शो मस्ट गो ऑन, तो पूर्णिमा जी हमारे साथ लगातार बंधी रही। उन्होंने बहुत अपना पेशेंस दिखाया, उसके लिए अलग से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आदरणीय पूर्णिमा छाबड़ा जैन हमारे साथ जयपुर से हमारे समक्ष उपस्थित हैं। आदरणीय, आपका बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करते हैं हिंदी साहित्य संस्थान के इस पटल पर। नमस्कार। नमस्कार बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और बहुत सारा प्यार आपको और आपकी टीम को। बहुत बहुत आभार। चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हर बार हम एक अलग किरदार, एक शख्सियत से मिलते हैं, उसके जीवन के पहलू के बारे में जानते हैं। उसने समाज के लिए, देश के लिए बहुत कुछ किया है, उसके बारे में उसी के मुँह से कुछ उसकी कहानियाँ सुनते हैं। तो सबसे पहले पूर्णिमा जी, आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ और इस परिचर्चा को, इस आप बीती को शुरू करती हूँ। और सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आप हमें और हमारे श्रोताओं को अपने बारे में थोड़ा-सा बताएँ, अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा-सा बताएँ। बिल्कुल बेटा, देखिए मैं एक अच्छी फैमिली को बिलोंग करती हूँ। मेरे पिताजी जो खुद अब नहीं है, वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी राजस्थान से रिटायर हुए, जयपुर से। जयपुर की हूँ मैं, और बहुत अच्छा हमारा बचपन बीता। सोफिया स्कूल से मेरी पढ़ाई हुई। वहां पर सभी टीचर्स का, वहां का जो एटमॉस्फेयर था, बहुत प्यार मिला। ग्रोथ मेरी वहीं से हुई। ग्रोथ में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट तो मेरे पेरेंट्स रहे, मेरे सिबलिंग्स रहे, और स्कूल ने भी एक बहुत बड़ा पार्ट मेरा निभाया। जो मैं आज हूँ, मैं अपने गुरुओं की वजह से, अपने पेरेंट्स की वजह से, उन सभी की वजह से हूँ। जहां पर आज ये आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया है, उसके लिए बहुत कुछ डिपेंड वही है जो मुझे इस प्लेटफॉर्म तक लाए हैं। जी। मैं सच बात है, परिवार का साथ सबसे पहला साथ होता है, उसी के नाम हम जब भी अपनी कोई भी जीवन की यात्रा को बताते हैं, तो परिवार सबसे पहले हमारे ज़हन में आता है। इस बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि पूर्णिमा जी टैरो कार्ड रीडर हैं और प्राणिक हीलर हैं। अब ये प्राणिक हीलर क्या है, कैसे काम करता है, इसके बारे में हम ज़रूर जानेंगे आपसे। उससे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूँ कि सिर्फ़ इनका जो इंट्रोडक्शन है यहीं पे ख़त्म नहीं होता, ये बहुत कुछ करती हैं, ये कविताएँ लिखती हैं, ये ड्रामा में है, ये आरजे हैं, रेडियो पे अपनी आवाज़ सबको सुनाती हैं। इसके साथ ही एक एनजीओ चलाती हैं, जिसका नाम है आरती साया, और ये एडिटर भी हैं। इन्हें कई सम्मानों से सम्मानित किया गया है, जिनमें से चंद के नाम मैं ज़रूर यहाँ पे लेना चाहूँगी। जैसे जयपुर शख्सियत एलएम फाउंडेशन के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। उत्कृष्ट सामाजिक कार्यों हेतु अपराजिता फाउंडेशन के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। स्टार अवार्ड, कल्चरल नेशनल अवार्ड होल्डर, विमेन आइकन अवार्ड होल्डर, और ऐसे बहुत से अवार्डों से इन्हें नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत बधाई आपके इस काम के लिए और इतने सारे सम्मानों के लिए। तो पूर्णिमा जी, हम इस बात चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, जैसे मैंने बताया आप प्राणिक हीलर हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि प्राणिक हीलर होता क्या है और ये काम कैसे करता है? देखिए, प्राणिक हीलिंग जो है एक मॉड्युलिटी है, जैसे रेकी है, ठीक है। ये हमारे प्राण वायु को हम कंट्रोल करके और हीलिंग करते हैं। प्राणिक हीलिंग में आप सभी में वो वायु है, आप सभी में वो चीजें हैं, बस हम उसको पहचान नहीं पाते। तो ये आप सेल्फ हीलिंग भी कर सकते हैं। प्राणिक हीलिंग वही एक मॉडलिटी है जहां पर आप अपनी एनर्जी से और भी लोगों को हील कर सकते हैं। तो ये कुछ जैसे आप जैसे रेकी के बारे में जानते हैं, वैसे ही प्राणिक हीलिंग है। और प्राणिक हीलिंग से आप बहुत सारी बीमारियों को, छोटी मोटी बीमारियों को तो आप बहुत अच्छे से क्योर कर सकते हैं। आप बड़ी बीमारियों में आपको दवाइयां नहीं छोड़नी है, आपके साथ आपकी मेडिकेशंस के साथ साथ हीलिंग भी साथ चलती है।
और आपको उसका इफेक्ट तेजी से दिखाई भी देता है। जी। और ये तो सारी हीलिंग आपके जी, पाम में ही छुपी है, आपके हाथों में ही है। और अगर आप करते हैं तो आपको खुद को भी समझ आएगा। जैसे बाबा रामदेव जी क्लैपिंग के लिए कहते हैं तो आपकी हथेलियां गर्म हो जाती हैं, आपके जी, हाथ के चपरास गर्म हो जाते हैं। वहीं से आप अपनी बॉडी को पूरा हील कर सकते हैं। तो ये भी बहुत बहुत ही शानदार एक पद्धति है। और सच बताऊं, प्राणिक हीलिंग से जुड़ने के बाद मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया है, बहुत परिवर्तन। और जितने भी जो ये आप कह रही हैं अवार्ड्स वगैरह हैं, तो मैं मेरे गुरु मास्टर चौक ऑक्सोई को बार बार ग्रैटिट्यूड पे करूंगी कि उनके जी। जुड़ने के साथ ही मैं बहुत सारी अपने रास्ते मेरे खुलते चले गए और भी। तो जैसे आपने बताया कि प्राणिक हीलिंग के बारे में बताया कि ये हील करता है। मैं आगे के हाँ जी। सवालों पे आऊँगी उससे पहले मैं अपने दर्शकों जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस समय की देरी के बावजूद भी वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उसके लिए बहुत-बहुत आभार। अभिदा जी जुड़ चुके हैं, संजय जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बहुत-बहुत अभिनंदन आपका। साधना जी जुड़ चुकी हैं, पुष्पलता जी जुड़ चुकी हैं, बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत अभिनंदन। स्वागत है आपका इस पटल पर। और जो भी हमारे नए दर्शक हमें सुन रहे हैं वो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। तो आगे आपसे बात जारी करते हैं पूर्णिमा जी। और मैं ये जानना चाहूँगी प्राणिक हीलर बनने की जो यात्रा है, वो आपकी कैसे शुरू हुई? उसके बारे में कुछ बताएँ। देखिए, हीलिंग में मैं आपको एक बात बोलूंगी नेहा जी। जी, जी, हीलिंग में आप नहीं चुनते, आपको बिल्कुल सही, मास्टर चुनते हैं, आपको बिल्कुल गुरु सही। चुनते हैं इस फील्ड में आने के लिए। तो जी, ये आपकी जो जीवन यात्रा चलती है ना, उस जी, यात्रा में से आपको ईश्वर गुरु भेजते हैं और वो गुरु आपको चुनते हैं। तो ये जी, सबसे बड़ी बात है कि मेरे गुरु ने मुझे चुना, और इस मॉड्युलिटी के थ्रू मैं अपने लोगों की कुछ सेवा कर पाऊं, ऐसा भाव मुझ में शुरू से था। पर ये चुनाव मेरे गुरु ने मुझे मेरे लिए किया। और बहुत बड़ी एक बात मैं यहाँ पर कहे बिना नहीं रहूंगी कि जी, इसमें मेरी खुद की जो जेठानी जी हैं, रीनू जैन, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। मेरे गुरु के बाद वो मुझे रास्ता दिखाती रही, और उस मोड़ पे लाके उन्होंने मुझे खड़ा किया जहां से मेरे को गुरु ने उठा लिया। क्या बात है। आपको एक ना एक किक ऐसी चाहिए होती है बेटा जीवन में, जहां से जी, आपको एक बूस्ट मिल सके। तो ये जी। किक उन्होंने मुझे दी। क्या बात है। बहुत ही सुंदर बात कही कि चुना आपने नहीं, आपको चुना गया है। बहुत-बहुत हाँ जी। सही बात है। ईश्वर की कृपा के बिना तो ख़ैर एक पत्ता भी सच में नहीं हिलता है। तो जो हाँ होता जी, है, बिल्कुल सही बात। वो हम नहीं कर रहे, वो हो रहा होता है, हमसे करवाया हाँ जा रहा जी। होता है, सिर्फ़ माध्यम है। बहुत ही खूबसूरत और गहरी बात कही आपने। आपने शुरुआत में पहले ही जब आपने बोला कि प्राणिक हीलिंग हील करता है, तो मेरा हाँ उसी से जी। जुड़कर अगला सवाल है, क्या ये शारीरिक या मानसिक, जिसे हम साइकोलॉजिकल, फिजिकल, इमोशनल हीलिंग कहते हैं, क्या ये हाँ, सबके दायरे को कवर करता है या सिर्फ फिजिकल बीमारियों के बारे में ही बिल्कुल। बात? नहीं बेटा, बिल्कुल फिजिकल के साथ साथ आपकी साइकिक प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट आउट करता है। एक बहुत ही खूबसूरत मॉड्युलिटी है, हर तरीके से आपको हील करता है। वहां पर आप जो भी आपका क्लाइंट है, उसकी डेप्थ में आप जाते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स की डेप्थ में आप जाते हैं, बड़े प्यार से उनको सॉर्ट आउट करते हैं। तो ये जो जितनी भी हीलिंग मॉडलिटीज हैं, सभी में आपकी कनेक्टिविटी पहले क्लाइंट के साथ बहुत स्ट्रांग होती है। आप पहले क्लाइंट की पूरी मन की बात सुनते हैं, इसमें साइकिक ट्रीटमेंट्स भी होते हैं। ओके, ठीक है। हाँ जी। अ, जैसे आप बता रहे हैं क्लाइंट है, अब जब आप हीलर हैं, आप कुछ हील कर रहे हैं, तो आप एज़ अ डॉक्टर, मैं सोच रही हूँ कि आप एज़ अ डॉक्टर और पेशेंट का क्या रिश्ता होता है? या कुछ और ये इससे अलग जाके हम नहीं सोचना। देखिए, डॉक्टर तो नहीं बोलेंगे हम, जी, डॉक्टर जी, तो नहीं बोल सकते क्योंकि वो एक अलग ही फील्ड है। लेकिन प्राणिक हीलिंग में आपकी मेडिकेशन चलती है साथ में, आपकी डॉक्टर की मेडिकेशंस नहीं रुकेगी, पर जी, आपको जो एक स्ट्रेंथ चाहिए होता है ना मेंटल, और जो आपकी धीरे धीरे हीलिंग होती है, वो साथ साथ चलती है। यहाँ पे हम डॉक्टर नहीं कहलाएंगे, लेकिन जी, हीलर्स हैं। आपके हीलर। घाव पे मलहम पट्टी जैसे करते हैं ना, वैसे हो जी, गए हम। ओके। करेक्ट। तो एक सवाल है कि प्राणिक ऊर्जा एक शब्द है मेरे ज़हन हाँ में आ जी। रहा है। मैंने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा कि प्राणिक हीलिंग क्या है, तो प्राणिक ऊर्जा का बार-बार ज़िक्र होता है। तो इसके बारे में आप क्या बताएँगी, क्या होती है? और देखिए, हाँ बोलिए बोलिए। नहीं, आप बताइए प्राणिक ऊर्जा क्या होती है? हाँ, प्राणिक ऊर्जा हमारे शरीर में जो ऊर्जा है, और जो पांचों तत्व हमारे मौजूद है ना, उन्हीं से हम ऊर्जा लेते हैं, और उन्हीं जी, से
हम एकाग्रचित होके अपने चक्रों के थ्रू, अपने हमारी बॉडी में बहुत सारे चक्रास हैं, उनके थ्रू हम हील करते हैं। उसमें एक कंडीशन ये होती है कि अगर आप खुद सैड हैं, अगर आप खुद दुखी हैं, तो तब आप उस कंडीशन में किसी को हील नहीं कर सकते, बिकॉज आपको अच्छा, पहले अपने आप को हील करना पड़ेगा ना। जब आप अच्छा, पेन में हो, आप किसी और को हील तब नहीं कर सकते। अच्छा, ओके। इसी से आपने जब बात कर रहे थे तो आपने रेकी का ज़िक्र किया था पूर्णिमा जी। हाँ जी। तो मैं जानना चाहूँगी कि रेकी, क्योंकि हमने काफ़ी सुना है काफ़ी समय से रेकी के बारे में, तो रेकी और आपकी प्राणिक हीलिंग में अंतर थोड़ा-सा विस्तार से बताइए कि क्या वो थोड़ा अंतर है? बारीक सी एक, बेटा एक बारीक सी लाइन का अंतर है, दोनों ही अच्छा, चीजें वही है, बहुत जी, एक माइन्यूट सा अंतर है। हमारे गुरु थोड़े डिफरेंट है, रेकी से थोड़ा सा एडवांस जो है प्राणिक हीलिंग है। अंतर दोनों में बहुत ज्यादा नहीं है, बट ये एडवांस है उससे। अच्छा, और प्रोसेस इसका जो हाँ, प्रोसेस उपचार का वही तरीका है है? उसमें भी। हाँ, हीलिंग उसमें भी वैसे ही होती है जैसे हाथों से हम करते हैं, और रेकी में भी वही होता है, लेकिन प्राणिक हीलिंग इट अ बिट एडवांस देन रेकी। अच्छा, क्या इससे हाँ कुछ जी। कोर्सेज़ भी होते हैं पूर्णिमा जी? क्या कोई भी तो इसे कर हाँ, सकता है या कोई भी इसके कर लिए? सकता है, बिल्कुल। अगेन वही बात है कि मास्टर उठा के ले आएंगे आपको और कर सकते हो। नहीं, जैसे मैं ये जानना चाह रही थी और शायद श्रोता भी कुछ जानना चाह रहे थे कि आजकल बहुत सारे कोर्सेज़ आ गए हैं, हाँ बहुत जी। सारे अलग-अलग तरीके के। जैसे अगर हाँ साइकियाट्रिस्ट भी होता है तो उसे ज़रूरी नहीं पूरा एमबीबीएस या पूरा उसी हाँ प्रोसेस से हाँ, जाना पड़े। आप अलग से बिल्कुल कोर्स करके भी वो बन सकते हैं। तो बिल्कुल क्या बन प्राणिक सकते हैं। हीलिंग की भी क्या किसी कॉलेजेस में कुछ ऐसे सर्टिफिकेशन कोर्स कुछ ऐसे होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं नेहा, और बिल्कुल ये आपके जो गुरु हमारे हैं ना, उन्होंने भी जी, अपने जो गुरु चुने हैं, हमारे जो गुरु हैं, वो लोगों ने सेंटर्स हर जगह खोले हुए हैं। जिस भी सिटी को आप बिलोंग करते हो, आप गूगल करिए, और आप वहां पर आपके जो क्लोजेस्ट आपके प्राणिक हीलर्स हैं, वहां से बिल्कुल सर्टिफाइड कोर्सेज आप कर सकते हो। अच्छा। एक बात ज़रूर जानना चाहेंगे जब हम हीलिंग की बात कर रहे हैं, आजकल के समाज में, आजकल के समय में हर उम्र का, और इस अगर मैं बात करूँ तो ख़ासकर जो युवा वर्ग है और युवा वर्ग से भी शायद छोटा जो वर्ग है, जो बच्चे हैं, वो भी बहुत स्ट्रेस से या बहुत सारी परेशानियों से जूझते हैं। तो क्या ये आपकी जो प्राणिक हीलिंग है, ये जो जिस ऊर्जा और जिस हीलिंग की आप बात कर रहे हैं, जिस उपचार की जिस बात कर रहे हैं, क्या ये हर उम्र के, हर वर्ग के बिल्कुल लोगों बिल्कुल, के लेकिन लिए देखिए जी, एक लिमिटेशन है, 16 जी, ईयर्स से पहले का हीलिंग नहीं कर सकते, नहीं है ना, होता है। एक लिमिटेशन। हाँ जी, छोटे बच्चों जी, की नहीं होती है, और वैसे आप हीलिंग कर सकते हैं। एक लिमिटेशन है, क्योंकि इसकी कोई खास ऊर्जा जो वजह? है, क्योंकि ऊर्जा इतनी तेज होती है ना, तो इसी वजह से तो छोटे बच्चों का अपन बहुत ज्यादा हीलिंग वैसे प्रोसेसेस नहीं होती, एक लिमिटेशंस होती है, अच्छा, कुछ इसके कुछ बाउंडेशंस होती है। जी, जी, इसके कुछ दुष्प्रभाव और ऊपर कोई भी उम्र 60, 70, 80 कोई भी उम्र हाँ का जी, कोई बिल्कुल लिमिटेशन? बिल्कुल, आगे ऊपर कितने भी उम्र का होता है, बिल्कुल अच्छा, होता है। अच्छा, और इसके कोई दुष्प्रभाव भी होते हैं? दुष्प्रभाव कभी भी नहीं होते, कोई से भी जी। हीलिंग हो उसके दुष्प्रभाव कभी भी नहीं होते, साइड इफेक्ट्स कभी होते नहीं है। अच्छा। तो आपसे अब थोड़ा-सा आपके जीवन से जुड़ के हम बात करना चाहेंगे कि जब आपने ये यात्रा शुरू करी और आज तक आप इसमें चल रही हैं, तो आपको क्या कभी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा या कुछ ऐसे क्लाइंट्स या ऐसे लोग अगर आपको मिले जो आपको आज भी याद हैं और किन वजहों से वो याद है, उसके बारे में आप हमें कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, जीवन यात्रा तो उतार चढ़ाव का नाम है, जी, और बिल्कुल। उतार चढ़ाव तो आते हैं, और वो ही हमारी लाइफ के लेसन भी हैं, और वो जी, उतार चढ़ाव जो जीवन के रहे ना, वो ही हमें एक सही मुकाम पे भी पहुंचाते हैं। मेरा मानना यही है, वहीं से हम निखरते जाते हैं, सोने जैसे तपते हैं, तभी हमारा जीवन जो है उत्कृष्टता की ओर बढ़ता है। जी, ठीक है, ऑनेस्टली हीलिंग को मैंने ज्यादा यूज में नहीं लिया, अपने जीवन में जो करना था वो मैंने किया। अभी मैं अच्छा, अपने गुरु के सामने बैठी हूँ, और यहाँ बैठ के मैं बिल्कुल ये बोल नहीं सकती कि मैंने बहुत सारी हीलिंग्स जो स्टार्टिंग में की ना, तो नेहा मैंने वो स्टार्टिंग में बहुत की। अब ये मेरे जी, को कम से कम 8-10 साल हो गए हैं प्राणिक हीलिंग करे हुए। उसके जी, बाद में और मैं आपको बोली, मेरी लाइफ के और रास्ते खुलते चले गए, जो जो मेरे ड्रीम्स थे, मैंने सोच रखा था ना, ऑटोमेटिक शायद गुरु ने मेरे द्वार खोल दिए,
और मैं रेडियो आर्टिस्ट पहले से ही थी, और जी। मेरे लिए मैरिज के बाद और वो रास्ते खुलते चले गए। तो मैं कदम दर कदम आगे बढ़ती चली गई, और अब आके पहुंची हूँ तो मैं टैरो रीडर पे आके रुकी हूँ। ओके जी। टैरो रीडर पे आप जो आपकी यात्रा चल रही थी वो टैरो रीडर अभी है, हम उसे नहीं हाँ बोलेंगे जी, कि आप बिल्कुल बिल्कुल। बोलेंगे, आप जरूर इसके आगे भी जाती जाएंगी। मैं आपके पास अगले सवाल पे आऊंगी, बट उससे पहले जो लोग हमारे साथ, जो श्रोता हमारे, जिनकी वजह से हमारा कार्यक्रम है वो जुड़ चुके हैं, तो उनका जरूर मैं नाम लेना चाहूंगी। हमारे साथ आदरणीय बसंत जी जुड़ चुके हैं, नमस्कार सर। हमारे साथ आशा जी जुड़ चुकी हैं, नीलम जी जुड़ चुकी हैं, पुष्पलता तनेजा जी जुड़ चुकी हैं, सुदर्शन जी जुड़ चुकी हैं, गुरदीप जी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, और ये वक्त देने के लिए, ये समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो पूर्णिमा जी, आपसे आपके नई जो आपकी जो अभी जो आप कर रही हैं टैरो कार्ड रीडिंग, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम अभी जानना चाहेंगे कि ये क्या है और ये कैसे काम करती है। देखिए, टैरो रीडिंग में क्या होता है, हमारे पास ताश के पत्तों के जैसे डेक्स होती है। अगेन ये भी गुरु ने चुना और यहाँ भी मैं पहुंची। यहाँ जी पर डेक्स से हम हमारे गुरु से, हमारे जो भी डाइटीज हैं, हमारे देवी देवता हैं, उन्हें अपने साथ रख के उनसे परमिशन लेके आप अपनी समस्या बोलती हैं, और मैं उसका जवाब उनके द्वारा, उनकी चैनल बन के, मैं कुछ नहीं हूं, मैं उनकी चैनल हूं, और तब मैं उस कार्ड में से कार्ड निकालती हूँ, और फिर वो उनसे रिलेट होकर के उनकी समस्या का जवाब निकलता है और अ, समाधान होता है। समस्या का जो समाधान है वो भी आप ही देती हैं, या आप हाँ सिर्फ जी। उस परेशानी को पहचान के उसे सामने वाले को, जैसे हम ज्योतिष की अगर बात करें, तो जब हम हाँ हाँ। ज्योतिष के पास जाते हैं तो वो हमें परेशानी बता देता है और उसके समाधान भी बता देता है, कोई पूजा बता देता है, कुछ अंगूठी या कुछ भी बता देता है, ऐसी कुछ भी हाँ जी। चीजें बताता है। तो ये भी, यही टैरो कार्ड रीडर का भी ये काम होता है। हाँ जी, टैरो से हम उनकी समस्या बताते हैं, उनके जी। जीवन में क्या चल रहा है वो बताते हैं, पास्ट में क्या हुआ वो बताते हैं, देन वो हमसे रेमेडीज मांगते हैं, फिर हम उनको रेमेडीज भी देते हैं। अच्छा, तो टैरो कार्ड रीडर और हीलिंग, आपने हीलर दोनों काम किए हैं, हाँ दोनों जी। बहुत अलग नहीं है, लेकिन फिर भी अलग है। तो हाँ, आपको दोनों में से पहली बात तो मैं पूछना चाहूंगी, आपको पसंद क्या ज्यादा आता है, किसमें आपका आपको ज्यादा अच्छा लगता है करना, और क्यों लगता है, देखिए, ये चाहूंगी ऐसा मैं। है, हीलिंग को मैं कभी भी नजरअंदाज तो नहीं कर सकती नेहा, क्योंकि जो जी कुछ हूं मैं उन्हीं की वजह से हूं। और जी। टैरो में इतनी तरह के लोगों से बात करने का मौका मिलता है, और टैरो के प्लेटफॉर्म से मैं बहुत लोगों तक पहुंच पाती हूँ और उनकी मदद कर पाती हूँ, जो कि मेरा मेरा एक जज्बा यही रहता है, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचूं और उनकी मदद करूं। जैसे मैंने आपने बताया, हमारा एक एनजीओ भी चलता है, तो जी जी। हम एक सीमित दायरे में नहीं रह करके बहुत लोगों की हेल्प कर सके। तो टैरो ने मुझे वो प्लेटफॉर्म दे दिया जहां पर मैं बहुत लोगों से जुड़ के उनकी समस्याओं को समाधान कर पाती। अच्छा, तो मैं ये सवाल, अगला सवाल अपने श्रोता लोगों के लिए और अपने लिए भी पूछना चाहूंगी कि जो आप टैरो कार्ड रीडिंग करती हैं, वो क्या एज अ प्रोफेशनल करती हैं जयपुर में, या ऑनलाइन भी आप अपनी सेवाएं देती हैं? थोड़ा उसके बारे में बताइए। हाँ जी बेटा, बिल्कुल, मैं प्राइवेट पर्सनल तो करती हूँ, साथ ही जी साथ जयपुर में करती हूँ। और मैं एस्ट्रोटॉक एक ऐप है, अगर आपने गूगल से सर्च करेंगे तो मैं वहां पर जी। पूर्णिमा छाबड़ा जैन के नाम से मौजूद हूँ। अच्छा, तो ऑनलाइन एक्स्ट्रा भी टॉक करती हूँ। पे तो मैं अपने श्रोताओं को एक बार फिर बता दूं, अगर आपको पूर्णिमा जी से डायरेक्ट सीधे बात करनी है तो एस्ट्रो टॉक पे जाइए, और वहां पे आप हाँ। मिलेंगी, और वहां पे आप अपनी सवाल पूछ सकते हैं और वहां से समाधान पा सकते हैं आदरणीय पूर्णिमा जी की तरफ से। बहुत बहुत आभार आपका। हमारे साथ अरुण पाठक जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत आभार आपका। उमंग सरीन जी जुड़ चुके हैं, और मैं अपने श्रोताओं से भी बोलना चाहूंगी कि अगर उनके कोई सवाल है तो वो जरूर लिख के दें, और मैं कोशिश करूंगी कि अगर वो स्क्रीन पे आएगा तो मैं जरूर आपकी बात पूर्णिमा जी तक जरूर पहुंचाऊंगी। तो आपसे बात चलाते हैं पूर्णिमा जी, आपने एनजीओ की बात करी, थोड़ा सा आप एनजीओ के बारे में बताते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, आपने एनजीओ किस मकसद से खोला है? अगेन जज्बा शुरू से था कि मुझे कुछ करना है, लोगों के लिए कुछ करना है। तो मेरी जी सिस्टर हैं जो अब रही नहीं,
और वो सोफिया स्कूल में सीनियर मैथ्स टीचर थी। उन्होंने मुझे, मेरी छोटी सिस्टर थी, और मुझे बहुत उन्होंने प्रेरित किया, क्योंकि एज अ हाउसवाइफ थी मैं, तो मुझे ये लगता था मुझे कुछ करना है, कुछ करना है, पर कैसे करूं, शुरुआत कहाँ से करूं, अकेली जी, कैसे करूं। यहीं पर एफबी पर मुझे एक प्लेटफॉर्म पे एक बच्चा मिला, अभी कर करके उनका भी एक प्लेटफॉर्म चलता है, साया मिशन हैप्पीनेस हेल्पिंग हैंड्स के नाम से चलता है उनका। उनसे मैंने जी, परमिशन ली कि आपकी ब्रांच से क्या ये एक ब्रांच में जयपुर में खोल लूं। और वो बच्चा आप ही की उम्र का था, उसने बिल्कुल मेरे को बोला बिल्कुल दीदी खोलिए आप। और हमने यहाँ शुरुआत कर दी। और मेरी सिस्टर ने इसके लिए मुझे बहुत बूस्ट किया। 2 लोगों से हमने स्टार्ट किया ये हमारा जो एनजीओ था। मेरी सिस्टर अभी कोविड के सेकेंड वेव में चली गई, तो हमने नाम इसका आरती साया मिशन हैप्पीनेस हेल्पिंग हैंड कर दिया। वो भी मैंने अभी से परमिशन लेके किया। और उसके बाद आज हम, पहले 2 लोगों से स्टार्ट किया था, आज लगभग हम 50 के आसपास हाउसवाइफ्स हैं इसमें। बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये जयपुर में ही आपका हाँ एनजीओ है, जी, तो बिल्कुल ये इसका बिल्कुल वहीं पे। मुख्य काम क्या है? इसके बारे में थोड़ा बताएँ हमें। बेटा इसमें मुख्य हम क्या रूप करते हैं, जी, एक्चुअली हमें जब भी कहीं पता लगता है कि किसी को फीस की वजह से किसी की पढ़ाई रुक रही है, या किसी के पास ग्रोसरी नहीं है, या किसी को कोई मेडिकल हेल्प चाहिए, तो हमारा जो एनजीओ है, बीइंग हाउसवाइफ्स, इसमें मेरी सिस्टर की डॉटर और मेरी एक सिस्टर और जुड़ी है। ये लोग वर्किंग हैं, तो फिजिकल प्रेजेंस उनकी नहीं होती है, लेकिन मॉनेटरी हेल्प रहती है। और जितने भी हमारे टीम के मेंबर्स हैं, सारे हाउसवाइफ्स हैं। हमारे यहाँ पे मिनिमम 200 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। वो उनके विश है, 200 से वो ज्यादा दे तो उस हुँ, जो कलेक्शन हम पर मिनिमम या मैक्सिमम होता है, उसके बिहाफ पर हम लोगों तक पहुंचते हैं। जिन लोगों के जो चीज की दरकार होती है उस समय, वो हम उनको प्रोवाइड करते हैं। तो वो भी हम नहीं करते, अगेन हम चैनल हैं ईश्वर के, बिल्कुल। और उन्होंने हमें मदद करने का मौका दिया है, वो जी, जी, हमें जी। देते हैं और आगे हम उसको कर पाते हैं। तो भगवान के मेहरबानी से और उन्हीं के आशीर्वाद से सब कुछ चल रहा है। तो ये जो 50 लोगों का आपने जो ज़िक्र किया है, ये 50 हम्म। लोगों की टीम है आपकी, हाँ जो जी, हाउसवाइफ्स है, जो सारी हाउसवाइफ्स है। हाउसवाइफ है, हाँ। मतलब और चार आपको पांच लोग हैं जी, जो जी, जी। वर्किंग है, जो अच्छा, एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे हैं, जो वर्किंग है। वो जी, फिजिकली प्रेजेंस नहीं हो पाती उनकी, लेकिन जी, 100% कॉन्ट्रीब्यूशन उनका होता है। बहुत खूब। मतलब हमारे अ, इस एनजीओ को भी खुले हुए 6-7 साल हो गए हैं हमें तो काम आप करते हुए। जी, तो जैसा आप बता रहे हैं कि सब हाउसवाइफ हैं और कुछ वर्किंग वुमेन भी हैं, तो सिर्फ़ वुमेन वर्किंग आपने क्या सोचा था कि सिर्फ़ हाउसवाइफ्स ही होंगी, ऐसा कुछ आपने हाँ प्लान जी, किया था? ये और प्लान इसकी किया कोई हुआ था। वजह थी? ये प्लान किया हुआ था, जी, अच्छा। तो इसकी कोई वजह है कि आप हाउसवाइफ से ही चाह रहे थे कि उन्हें कुछ जीवन का एक पर्पस दें, या कुछ ऐसा, इस कुछ वजह थी? कुछ खास वजह आप थी? सही पकड़े, आप सही पकड़े हैं। क्योंकि हाउसवाइफ जो है बहुत कुछ करना चाहती है ना, पर बिल्कुल, वो कर नहीं पाती। कुछ फैमिली की बाउंडेशंस होती हैं, कुछ उनकी जिम्मेवारियां होती हैं। तो मैं तो अपने जीवन को लेके चलती हूँ कि जो मेरी लाइफ में आया वैसा सभी जी, की लाइफ में आता है। अमूमन सभी हाउसवाइफ्स की लाइफ जो है उसी सिंगल ट्रैक पे चलती है। आपकी गृहस्थी होती है, बच्चे हो जाते हैं, फिर उनकी जिम्मेवारियां होती है, तो आप कुछ करना चाह करके भी नहीं कर पाते। तो ये हमने सोच रखा था, और ईश्वर की मेहरबानी से इतने क्लासिक लोग जुड़े हैं हमारे साथ, और जो जुड़ गए हैं तो उनकी फैमिली और बच्चे ऑटोमेटिक वो जुड़ आरती साया के पार्ट हैं। जी, जी, बिल्कुल। बहुत ही सुंदर बात है। ये जो आपने नाम दिया था मिशन का, हेल्पिंग हैंड्स, ये सच है। एक हाथ दो, और हाथ से हाथ जुड़ के ही हम आगे समाज में कुछ करते हैं, लोगों की मदद कर पाते हैं। और शायद इससे बड़ा जीवन का पर्पस अगर मैं कहूँ, क्योंकि लोग आजकल बहुत ढूँढते हैं कि हम क्या करें, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है? और अगर हम किसी की मदद कर सकें, इससे अच्छा शायद मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा उद्देश्य हो सकता है। तो बहुत ही बधाई देना चाहूँगी मैं आपको कि इस सोच के साथ आपने ना सिर्फ़ अपना, आपने इतने लोगों को इकट्ठा किया है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं रहमान जाफ़री जी, अमरेंद्र जी, बबीता जी, जो आपसे आपका कॉन्टैक्ट नंबर माँग रही हैं। तो बिल्कुल आपको पूर्णिमा जी के सारी डिटेल्स मिल जाएँगी, उसकी कोई आप चिंता मत करिए। इस एनजीओ के बारे में ही मैं जानना चाह रही हूँ थोड़ा-सा कुछ,
कि अगर कोई और जुड़ना चाहे, जैसे 1-2 लोग हम हमारे श्रोता ने पूछा भी है कि अगर वो जुड़ना चाहें, जो जयपुर से नहीं है, उनको जुड़ने हाँ का जी। कोई तरीका है? देखिए अगेन वो मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी पूरी जी। टीम है। जो जी, जी, अगर जी। टीम मेरी अलाउ करेगी तो बिल्कुल आपका स्वागत है, बिल्कुल स्वागत है। क्योंकि अच्छा है, अच्छे लोग जुड़ते हैं तो हमारे को भी, क्योंकि हमारी बाउंडेशंस नहीं है। मैंने आपको बोला कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप जी। बस मिनिमम 200 कंट्रीब्यूशन मंथली, ये कोई भी कर सकता है आजकल, जी, है जी, ना, तो बिल्कुल, ये आप बिल्कुल। कर सकती हैं। पर इसके लिए मेरे को मेरी पूरी टीम से पूछना होगा, मैं अकेली नहीं हूं। तो मेरे जो मेंबर्स हैं उनकी परमिशन लेके आपका बहुत बहुत स्वागत है, जो आप लोग जुड़ना चाहते हैं, और स्पेशली फीमेल्स, क्योंकि फीमेल्स का ग्रुप है। जी, जी, कि फीमेल्स नहीं पूछा, और बहुत अच्छी बात है कि आप मैं उन लोगों को भी तारीफ़ करना चाहूँगी जो ये पूछ रहे हैं कि वो जुड़ना चाहते हैं। क्योंकि आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं कि जुड़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, बट उन्हें वो माध्यम नहीं मिल पाता। हाँ और बिल्कुल। ऐसी बहुत कम सेवाएँ हैं, बहुत ऐसी कम संस्थाएँ हैं जिनसे ये सद्भावना की भाव से जो काम करते हैं, सही है, गलत है, इसी में पड़े रहते हैं कि हम सही जगह अपना में मदद कर पाएँ, सही जगह जुड़ पाएँ। तो अगर यस आपकी टीम अगर अलाउ करेगी तो डेफ़िनेटली आप पूर्णिमा जी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और फिर आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर एक हाथ और जुड़ेगा तो ये पूर्णिमा जी के लिए ही अच्छा होगा। ये समाज हाँ में जी, जितने लोग बिल्कुल सही जुड़ते कह रहे जाएँगे, जिस एनजीओ में जितने लोग जुड़ते जाएँगे वो सबका भला ही करेंगे। बहुत-बहुत अ, अच्छा काम कर रही हैं आप, हीलर से लेके टैरो कार्ड रीडर तक। क्योंकि आजकल के समय में बहुत परेशानियाँ बहुत हैं, सवाल बहुत हैं और उनके गलत उत्तर भी बहुत हैं। और सही उत्तर की चाह में इंसान बहुत भटकता है, और अगर वो सही जगह पहुँच जाए, तो उसे उत्तर मिल जाता है और वो शांत हो जाता है और समझ जाता है कि उसे आगे अपने जीवन में राह कैसे चलानी है। एक सवाल मेरे मन में बार-बार आ रहा है, मैं दोनों चीज़ों को जोड़ूँगी क्योंकि आपकी शुरुआत हीलर से हुई है और आप टैरो कार्ड, तो मैं दोनों चीज़ों को जोड़ के कुछ एक पूछना चाहूँगी। क्या अगर कोई अपने आप से अपने आप को हील करना चाहे, मानसिक रूप से ज़्यादा मैं कहूँगी, क्योंकि शारीरिक रूप से शायद वो नहीं कुछ कर पाए, लेकिन मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से भी अगर छोटी-मोटी कुछ परेशानियाँ हैं, क्या वो अपने आप की ऊर्जा को शुद्ध कर सकता है? क्या वो अपने आप को हील कर सकता है? किसी सर्टिफ़िकेशन कोर्स की वज़ह से नहीं, कुछ तरीका ऐसा हो सकता है क्या? या उसे बहुत हीलर की लाजवाब, ही ज़रूरत होगी? बिल्कुल नहीं नहीं, बहुत लाजवाब आपने सवाल पूछा है। और बिल्कुल आप अपने आप को हील कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एकमात्र माध्यम है ध्यान, मेडिटेशन करिए, सारे सवालों के जवाब आपके पास हैं। हाँ, सारे चक्रास आपके आप खुद क्लेंजिंग करते हैं, और आप अपने सही मुकाम पे, सही जगह पे पहुंच जाते हैं। मेडिटेशन बहुत सारे यूट्यूब पे मौजूद हैं, आपको जो अपील करता है आप वो मेडिटेशन करिए, और सच में आप अपने आप को हील कर सकते हैं। बहुत आपको खूब। और किसी हीलर की ऐसे जरूरत नहीं है। शायद आपके इसी वाक्य से हम हमारे बहुत सारे जो श्रोता अभी सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, उन्हें बहुत सुख की अनुभूति हुई होगी कि हमारे हाथ में हमारी हाँ खुशी और हमारी ठीक होने का क्या कहते हैं उसका कंट्रोल है, हम ठीक कर सकते हैं, अपनी परेशानियों बिल्कुल, के समाधान खुद ढूंढ सकते हैं। खुद और ढूंढ इससे सकते ज्यादा अ, खुशी की बात नहीं हो सकती कि सारी परेशानियां अभी भी हमारे साथ हैं। हैं। अभी हाँ आपने जी बोला बिल्कुल। मेडिटेशन की बात करेंगे, समय की थोड़ी-सी पाबंदी है, हमारा थोड़ा लेट भी प्रोग्राम हुआ, तो मैं स आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। अ, हमारे साथ अर्चना जी जुड़ चुकी हैं। बहुत-बहुत आभार आपका। हमारे साथ मनोज कुमार जी जुड़ चुके हैं, बहुत-बहुत आभार आपका। पुष्पता जी ने बोला है, उनका सवाल मैं पहले लेती हूँ। उन्होंने पूछा है कुछ फीस भी है क्या? तो मैं बता देती हूँ पूर्णिमा जी की तरफ से कि ₹200 मंथली उनकी तरफ से है, पर वो तब होता है जब उनकी पूरी टीम डिसाइड करेगी, फिर वो आपको बताएँगी। बट आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है जुड़ने के लिए। मेरा सवाल था मेडिटेशन को लेके, आखिरी सवाल लेना चाहूँगी, क्योंकि मेरे साथ ऐसे बहुत लोग हैं और मैं खुद को भी इसमें लेना चाहूँगी कि मेडिटेशन हमें कभी-कभी बड़ा मुश्किल काम लगता है। क्या कोई आसान तरीका आप बता सकते हैं कि मेडिटेशन किस तरीके से करा जा सकता है? देखिए कुछ भी मेडिटेशन हार्ड नहीं है। आप एकांत में, आप अपने आप को एकांत में बैठ जाइए, और जी, बिल्कुल शांत होकर के अपने अजना चक्रा पे यहाँ पर अपना, अपने को कंसंट्रेट करिए।
बहुत विचार आएंगे, आने दीजिए, जाने दीजिए, हम ईश्वर नहीं है। बार बार आएंगे, उन्हें आपको वहां पर स्टॉप नहीं होना है, बस आने दीजिए, जाने दीजिए। धीरे धीरे जब आप ये प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, तो आपके ये विचार आने बंद होंगे और आप में क्लैरिटी आ जाएगी। जब तक हम करते नहीं है किसी भी चीज को, तब तक वो टफ होता है, तब तक वो हमें हार्ड लगता है ना। और ये करेंगे आप तो अपने आप में आपको इतनी ऊर्जा महसूस होगी, अपने आप में आप खुद को इतना नया महसूस करोगे, बहुत अच्छा लगेगा। तो आप ये जरूर करिए। और कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। नाम से शुरू में मुझे भी पहले लगता था, पर क्योंकि मैंने प्राणिक हीलिंग ज्वाइन की, वहां सीखा। लेकिन आप अपने आप कर सकते हैं ये। और मैंने बोला आपको यूट्यूब पे बहुत सारी मॉडलिटीज हैं, बिल्कुल वहां जाके आप सर्च करिए, आपको मिल जाएगी। जी। और मैं हाँ। स्पेशली एक जी, लाइन के साथ ये इंटरव्यू आपको नेहा बोलना चाहूंगी, या तमाम जी, लोग जी, जो लोग सुन जी, रहे हैं, जी, है ना। जी, बिल्कुल। मेरी फेवरेट लाइन है, मैं सभी जी, को ये कहना चाहूंगी, जितनी भी लेडीज हैं जो सोचती हैं हम जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं, उम्र एक नंबर है मात्र, जब आप करना चाहेंगी आप कर पाएंगी। एक क्या बात लाइन जो बहुत फेमस गाने की है, मैं यहाँ कहना चाहूंगी, है। स्वागत है। जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। क्या तो मैं बात है। सबको सलाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, और ये आपके जज्बा सब रखें। पूर्णिमा जी, आपके इस गाने के बाद मेरा और आपका और शायद बहुत लोगों का रिश्ता जुड़ चुका है, क्योंकि ये गाना मेरे फादर हमेशा गाते हैं। जब भी मैं किसी भी परेशानी में होती हूँ तो वो गाना ही ज़रूर गाते हैं। तो इस गाने से मेरी बहुत 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 सारी यादें हैं, और आपने फिर से उन यादों को ताज़ा कर दिया है। बहुत सुंदर गाना है और बहुत सुकून देने वाला गाना है, और हमें ये गाना कभी रुकने नहीं देता है, हमेशा हमें हाँ जी। आगे जीवन में चलाने देता है। बहुत सुंदर बात करी है आपने। और समय की थोड़ी पाबंदी हो गई, वरना बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारी, फिर भी हमने कम समय में बहुत सारी आपसे जानकारी ली है, जो हम अपने जीवन में, हमारे श्रोता अपने जीवन में ज़रूर, मैं उम्मीद करती हूँ और आशा करती हूँ कि वो ज़रूर उसका अनुसरण करेंगे। और आपको फिर से बहुत बहुत आपको धन्यवाद देती हूँ और बधाई देती हूँ इतना सुंदर काम करने के लिए, समाज को देने के लिए, क्योंकि जीवन का यही दस्तूर है कि हम जीवन में आए और अपने जीवन से दूसरों के जीवन में कितना भलाई कर सकें, कितना उनका मदद कर सकें। अंतिम में गुलशन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका बहुत बहुत आभार। सब लोगों का आभार देना चाहूंगी जो हमारे साथ आज के कार्यक्रम में जुड़े हैं। आशा करती हूँ सब ने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत सारी जानकारी दी है पूर्णिमा जी ने। नथमाल जी बहुत जुड़ चुके हैं, उनका बहुत बहुत नमस्कार। और अब अंत करते हैं, विराम देती और हूँ। मैं भी आप विराम। सबका, आपकी टीम का, और यहाँ जितने भी श्रोतागण सुन रहे हैं, उन सभी का बार बार नमस्कार करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और नेहा, आपको ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। बहुत सुंदर आपका कार्यक्रम और बहुत बढ़िया आपकी टीम। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। बहुत बहुत आभार। और हिंदी साहित्य संस्थान के पटल से एक बार फिर से आप सभी को शुभ रात्रि। जय हिंद। नमस्कार। जय हिंद। अभी अगर हमारा लाइव खत्म हुआ नहीं है तो मैं लोगों का नाम ले लेती हूँ। राजीव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत आभार आपका। और पूर्णिमा जी, आज आपसे सच में बहुत सारी बातें पता चली। संगीता जी जुड़ चुकी हैं, उमेश जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत आभार सभी का।